चंबा के भरमौर में हुए हादसे की नई तस्वीरें सामने आई हैं। हादसा कल शाम 7:30 बजे हुआ। चंबा खड़ामुख होली रोड पर कवारसी नाले पर बना बैली पुल बीचों बीच से टूट गया, जिससे 2 ट्रक पुल सहित नाले में जा गिरे। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रक ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका चंबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हादसे में एक कार सवार भी बाल बचा, जो हादसे के वक्त पुल पर चढ़ने ही वाला था। बताया जा रहा है कि इस पुल पर मात्र 9 टन तक लोड के साथ वाहनों को गुजरने की इजाजत थी, मगर जल विद्युत परियोजना के काम में लगी गाड़ियां उससे कई गुना ज्यादा लोड लेकर पुल पार किया करती थीं, जिससे धीरे धीरे कमजोर होकर पुल कल रात धराशायी हो गया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये नई तस्वीरें हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। जैसा आपको विदित होगा कि वहाँ पे अधिकतर जो हमारे ब्रिज हैं वो बेली ब्रिजेस हैं, तो वहाँ पे वो बेली ब्रिज था, और क्योंकि हर बेली ब्रिज की कैपेसिटी जो होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है, वो उसके ऊपर मेंशन्ड होती है। परंतु कल वो 2 टिपर थे जो कि टनल की साइड से आ रहे थे चोली नामक स्थान पर। वो जैसे ही दोनों टिपर उस ब्रिज पर आए हैं तो वो ब्रिज जो था वो कोलैप्स कर गया। तो इसमें जो उस टिपर में दोनों ड्राइवर थे, उनमें से एक की मौके पर मृत्यु हो गई, एक को प्राथमिक उपचार देकर मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को। जो मृतक हैं उनके परिवार को 25,000 रुपए की एक्सग्रेशिया दिया गया, इंटरिम रिलीफ दी गई, और जो यहाँ पे उपचाराधीन है उनको 5,000 रुपए की राशि दी गई है। तो एक ड्राइवर जो है उसका इलाज अभी चल रहा है, और ये तस्वीरें हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भरमौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथी चंबा से विचित्र। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, और जरा ये बताइएगा कि ब्रिज के हवाले से अभी प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ उन्हें जानकारी मिल पाई, और ये भी बताइएगा कि ब्रिज ये कब बनाया गया था जो अब कोलैप्स हो गया है। जल विद्युत परियोजना की गाड़ियां बताया जा रहा है कि भारी लोड के साथ इस ब्रिज से गुजरती थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। साथ ही ये भी बताइएगा कि जो ट्रक ड्राइवर अभी जेरे इलाज है उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है और कहां से उनका ताल्लुक है। सना, हम सबसे पहले तो अपने दर्शकों को यह बता दें कि न्यूज़ 18 की जो टैगलाइन है वो ये है कि हमारी पहुंच आपकी ताकत। तो उस सौटी पर हम लोग हमेशा ही खरा उतरने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों माइल्स का सफर तय करने के बाद जो है न्यूज़ 18 की टीम जो है आज ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है, और ग्राउंड जीरो की ही तस्वीर मैं अपने दर्शकों को पहले तो साझा करूंगा। हालांकि इस वक्त संध्या वेला है, शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, भले ही ये तस्वीर जो है वो धुंधली ही क्यों नजर ना आए। देखिए, हम सबसे पहले हमारी हमेशा प्राथमिकता ये रहती है कि जहां पर आबादी की बात आती है, उन लोगों की समस्या की बात आती है, हम वहां पर पहुंचते हैं, चाहे वो कितना भी दुर्गम क्षेत्र क्यों ना हो। होली जनजातीय क्षेत्र है, और ये देश के 105 आकांक्षी जिलों में से आने वाले चंबा जिला का उपमंडल है, और यहां तक कोई टीवी चैनल आज दिन तक इस स्तर पर कभी नहीं पहुंचा है। लेकिन न्यूज़ 18 एकमात्र ऐसा चैनल है जो आज इस आम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए यहां पर पहुंचा है। इसलिए क्योंकि पुल गिर गया, उसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि कितने हादसे में कितनी गाड़ियां जो है वो यहां पर गिरी हैं, या कितने लोगों की कैजुअलिटी यहां पर हुई है, और किसका क्या हुआ है। देखा यह जाना चाहिए कि कितनी आबादी है जो इस वक्त जो है सर्दियों के इस सीजन में, जब हिमपात कभी भी हो सकता है, बरसात बारिशें कभी भी हो सकती हैं, और उनकी जिंदगी में उनकी जो जरूरी मूलभूत जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। करीब 10 पंचायतें हैं होली की, और 15,000 की करीब की आबादी बताई जा रही है सना, जो इस वक्त जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, शेष दुनिया से कट चुकी है। यही वजह है कि धर्मशाला से सैकड़ों माइल्स दूर जो जाकर हम लोग ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जो है वो पहुंच चुके हुए हैं, और ये धुंधली तस्वीरें अपने दर्शकों को यहां पर साझा कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा था कि प्रशासन के हवाले से भी फिलहाल क्या बातचीत हमें या क्या जानकारी हमें मिली है। देखिए, बीते कल का ये हादसा है सना, और ये जो पुल था वो करीब 160 और इस मीटर के दायरे में था, और यहां पर सिर्फ सिंगल्स वाहनों को की आवाजाही की जो थी वो दिशा निर्देश थे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। और हमारी जो बातचीत यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ
के एक्शन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो भरमौर के जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है संजीव महाजन, उनके साथ हमारी बाकायदा बातचीत हुई है, विशेष बातचीत हुई है। यहां पर क्योंकि नेटवर्क ना हो पाने की वजह से हम अपने दर्शकों के साथ उस बातचीत को साझा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो कंपनी, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंपनी यहां एंटरटेन करती है, काम करती है, उनके खिलाफ एफआईआर उनकी ओर से जो है वो इस वक्त दर्ज करवाई जा चुकी है। और जब हमने पूछा कि एफआईआर किस बात को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार दिशा निर्देश देने के बाद, चेतावनी देने के बावजूद भी उनके जो भारी वाहन थे वो यहां से गुजरते थे। देखिए सुना, सवाल यह नहीं कि यह जो एक मात्र हादसा जो यहां पर पेश आया है, सवाल यह है कि यहां के लोगों की लगातार आवाज यहां पर लोग बुलंद करते हैं कि विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जो है यहां के पहाड़ों का जो सीना चीरा जा रहा है, तो लेकिन उनकी जो जीवन स्तर को उत्थान की बात करते हैं, वो जीवन स्तर का उत्थान हो कहां रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, बातचीत हम करना चाहेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका और कौन सी पंचायत के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम है रोहित राही, मैं प्रधान हूँ ग्राम पंचायत चनौता। क्या आप मानते हैं और इससे आप कितना प्रभावित हुए, लोग कौन कौन प्रभावित हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है और जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप लोग? सबसे पहले जब प्रभावित होने की बात आती है तो एक व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है और जनजातीय क्षेत्र होने के नाते हमारी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जो सरकार को और सरकार के तंत्र को जो है मूलभूत ढांचा जो स्थापित करना चाहिए था वो अभी यहाँ पर नहीं कर पाई है। और दूसरी तरफ अगर माना जाए तो ये जो जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेवार है, यहाँ पर पहले भी मैं कई बंधुओं से बात कर चुका हूँ कि ये जो है प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो यहाँ पर चले हुए, और दूसरा जो है प्रशासन की जो है लापरवाही है और हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो तानाशाही है, जो जिस तानाशाही से अपने फायदे के लिए जो है यहाँ के जनमानस को, यहाँ के जल जमीन और वन्य संपदा को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की सही से ये हो रहा है। और सरकार पर ये विचित्र इल्जाम लगा रहे हैं। ये पूछिएगा कि क्या कोई सरकारी या प्रशासन का नुमाइंदा कल से लेकर आज तक यहाँ पर पहुंचा? जाहिर सी बात है, जब हादसा हुआ होगा उस वक्त पहुंचा होगा, उसके बाद अभी आज की अगर बात करें तो क्या कोई हादसा और घटना स्थल की जांच करने के लिए वहां पर अभी, या फिर ये कनेक्टिविटी को सही करने के लिए कोई वहां पर पहुंचा है? क्योंकि आपने ही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आबादी जो ये वाहिद रास्ता ये इख्तियार करके अपनी जीवनचर्या चलाती थी, तो जाहिर सी बात है वो तो मुतासिर हो रहे हैं। उनके लिए क्या कोई सोल्यूशन और प्रशासन ने निकाला है? बिल्कुल सना, वही आवाज को बुलंद करने के लिए तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्स हैं। सर, क्या आपका शुभ नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और थोड़ा सा आप अपना बायोडाटा बताएं हमें। मैं कंचन सिंह ठाकुर हूँ, यहाँ ग्राम पंचायत लब्बू का पूर्व प्रधान और पूर्व वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति भरमौर, और बस स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी आबादी प्रभावित हुई है और जो आबादी प्रभावित हुई है उसके लिए जो है फौरी राहत के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से और आप लोगों के नुमाइंदों की ओर से क्या प्रावधान यहाँ पर किया गया है? फिलहाल इस पुल से आगे जो है 10 पंचायतें प्रभावित हुई है, लगभग 20,000 के तकरीबन जो है आबादी प्रभावित हुई है, और पूरा ही इनका जो है मतलब जीवन रेखा से कट गया है पूरा क्षेत्र ही। और हो सकता है यहाँ पर खाने पीने की चीजों की समस्या भी आ सकती है। और जहाँ तक इस पुल की बात है तो ये यहाँ पर कैसे गाड़ियां क्रॉस कैसे की, कैसे मतलब किस तरह हुआ, कितनी इसकी कैपेसिटी कितनी थी, कितने बाहर की सैनिक कितनी क्षमता थी, तो किसने इनको अनुमति दी कंपनी वालों को, तो इसकी जो है मतलब एक उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। इनसे ये पूछिएगा कि क्या पुल से पहले कोई नाका नहीं था जो ये चेक करता हो कि कितनी वजनदार गाड़ियां इधर आ रही हैं? नायग्राम तक जितने पुल है उनकी जो बाहर कहने की क्षमता है उनको उसको टेस्ट किया जाए। कंचन जी, हम ये जानना चाहेंगे, क्या इस पुल से पहले कोई डिपार्टमेंटल का कोई नाका नहीं था, कोई चौकीदार नहीं था जो ये देखता था कि भाई कितनी यहाँ पे गाड़ियां जा सकती हैं? क्योंकि इसका वजन की कैपेसिटी जो थी वो 9 से 10 टन के करीब थी, लेकिन 35, 40 टन वाहन यहाँ से जा रहे थे, तो कोई ऐसा कोई नाका वगैरह नहीं था? हम तो रोज ही जाते रहते हैं, हमने तो देखा नहीं नाका, तो ना कोई चौकीदार देखा, नाका तो हमने कोई नहीं देखा। पता नहीं कैसे कैसे किस तरह ले जाते थे। तो अभी ये लोग, इनसे पूछेगा क्या मांग करते हैं प्रशासन से? और मुझे तो अंदेशा है कि और भी पुल जो है और बड़े हादसे हो सकते हैं इससे, बहुत आप लोग सकते हैं, बड़े हादसे हो सकते हैं। आप अभी क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि अभी क्या होना चाहिए फिलहाल के लिए? तो अभी जो है विकल्प व्यवस्था हो, कोई विकल्प, और मतलब इस काम को जो है उस तरफ जो है 2-3 महीने के अंदर जो है या वैकल्पिक व्यवस्था करें। वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें, यहाँ पर हमारे साथ और भी है जी। शुभ नाम क्या है अपना और आप क्या करते हैं? जी, मैं कमलेश कुमार
वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति वर्मा। आप मौजूदा चेयरमैन हैं, आप वाइस चेयरमैन। जी, तो तब तो आप जानते ही होंगे कि इस वक्त आपके जो, क्योंकि पब्लिक नुमाइंदे हैं आप, पब्लिक इस वक्त किस तरह से हरास हो रही होगी और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का क्या प्रावधान अभी अपने स्तर पर या स्थानीय प्रशासन के स्तर पर किया जा रहा है यहाँ पे? जी, पब्लिक तो इस टाइम आहत है इस हादसे से। क्षतिग्रस्त जो ये डंपर और हादसे हुए हैं, इसके चलते पब्लिक डरी हुई है और इन हादसों को तो स्थानीय नुमाइंदों का ये सीधे तौर पर कहना है कि पब्लिक डरी हुई है और साथ ही साथ वो मांग कर रहे हैं कि कल तक उन्हें दूसरा रास्ता, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट फराहम दिया जाए जिससे वो अपनी जीवनचर्या को, मामूलाती जिंदगी को आगे बढ़ा सके। विचित्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने बात हमसे करनी शुरू की थी तो उस वक्त शाम था, अब रात हो चुकी है, शाम ढल चुकी है, रात तक पहुंच चुकी है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप वहां पर पहुंचे थे तो क्या कोई स्थानीय प्रशासन की बात नहीं कर रहे हो, क्या कोई प्रशासन का अमला या अधिकारी वहां पर मौजूद थे स्थानीय लोगों को बातचीत करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए, कुछ दिशा निर्देश देने के लिए लोग मौजूद थे या नहीं? देखिए सना, साफ तौर पर हम ये जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं इस क्षेत्र में, हम लोग नए हैं। हम लोगों ने आते ही जानने की कोशिश की स्थानीय लोगों से कि यहाँ पर कोई स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई नुमाइंदा यहाँ पर अभी मौजूद है, तो कोई प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि बीच रास्ते में जब वापसी हो रही थी तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ चंबा डिवीजन के जो एक्शन है संजीव महाजन, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, उनसे हमारी विशेष बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को डिप्लॉय यहाँ पर कर दिया है। जिम्मेदारी के तहत उन्होंने जो है यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है मशीनरी मुहैया करवा दी है। तस्वीरें मैं फिलहाल यहाँ फिर साझा करना चाहूंगा, क्योंकि रावी नदी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ जो है जो सबसे दुर्गम पंचायत यहाँ की क्वारसी है, वो नाला यहाँ से होकर गुजरता है, जो कि रावी नदी में जाकर मिलता है। वक्त रात का है और इस वक्त तस्वीरें सही तरीके से नजर नहीं आ पा रही हैं। इतने अपना भी ख्याल रखिएगा और सही तरीके से रिपोर्टिंग करके निकलिएगा। विचित्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों की समस्याओं को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।